स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं के जीवन की एक जीती जागती वास्तविकता है। यह एक ऐसा सवाल है जो बंद दरवाजों के पीछे, कभी आंसुओं में, कभी दबी हुई सिसकियों में, तो कभी मन की गहरी चुप्पी में हर बहू के मन में उठता है। आखिर सास हमारे जीवन में क्यों आती है? यह प्रश्न केवल एक सामाजिक रिश्ते की उलझन नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, हमारे संबंधों और हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। क्या यह महज एक परंपरा है जिसे समाज ने बनाया है और हम सदियों से ढोते आ रहे हैं, या फिर इस रिश्ते के ताने बाने के पीछे कोई ऐसा अदृश्य धागा है जो हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि महान गुरु परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है, यह जीवन ईश्वर द्वारा निर्देशित एक महान चलचित्र मूवी की तरह है और हम सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता हैं। हर भूमिका, हर रिश्ता हमें हमारी आत्मा के परम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए ही लिखा गया है। हम जानेंगे कि क्यों कुछ सास बहू के रिश्ते माँ बेटी से भी बढ़कर होते हैं और क्यों कुछ रिश्तों में हर दिन एक महाभारत का युद्ध होता है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में कोई भी रिश्ता, विशेषकर सास का रिश्ता, यूं ही नहीं मिलता। हर जुड़ाव, हर टकराव और हर प्रेम के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती है और वही शक्ति है कर्म का बंधन। यह यात्रा आपको सतही शिकायतों से उठाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे इस रिश्ते को एक बोझ की तरह न देखकर अपनी आत्मा के विकास के एक अवसर के रूप में देखें। तो चलिए अपने मन को खोलकर एक नई दृष्टि के साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और इस शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। इससे पहले कि हम सास के रिश्ते की विशिष्टता को समझें, हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर हर रिश्ता टिका होता है, और वह नींव है कर्म। कर्म क्या है? एक सरल समझ, हम अक्सर कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सरल शब्दों में कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। यह केवल एक दार्शनिक मान्यता नहीं बल्कि ऊर्जा का एक ब्रह्मांडीय नियम है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य की एक निश्चित ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड में जाती है और एक दिन लौटकर हमारे पास वापस जरूर आती है। इसे एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह समझिए। जब आप पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं और किनारे तक जाती हैं, लेकिन वे लहरें किनारे से टकराकर वापस तालाब के केंद्र की ओर भी लौटती हैं। इसी तरह हमारे कर्मों की ऊर्जा भी लौटकर हम तक पहुंचती है। कर्म, संस्कार और हमारा स्वभाव, योगानंद जी ने इसे और गहराई से समझाते हुए संस्कारों की अवधारणा दी। हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का एक सूक्ष्म प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर अंकित हो जाता है। यही प्रभाव संस्कार है। जब हम एक ही कर्म को बार बार दोहराते हैं तो वह संस्कार गहरा होकर हमारी आदत बन जाता है, और जब आदतें बहुत पक्की हो जाती हैं तो वे हमारा स्वभाव बन जाती हैं। यही स्वभाव और संस्कार हमारे अगले जन्म का भाग्य निर्धारित करते हैं। यदि हमने क्रोध के संस्कार बनाए हैं तो अगले जन्म में हमें ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जो हमारे क्रोध को और भड़काएंगी ताकि हम उस पर विजय पाना सीख सकें। रिश्ते कर्मों के आईने हैं। हमारे जीवन में आने वाले लोग, विशेषकर हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे कर्मों के सबसे बड़े आईने होते हैं। वे हमें वही दिखाते हैं जो हमने अतीत में किसी और को दिखाया है। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आकर हमें कष्ट, पीड़ा या अपमान देता है तो यह भी हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। योगानंद जी कहते थे कि दूसरों को दोष मत दो, वे केवल ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का पत्र लेकर आए हैं। यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमें केवल यह जन्म याद रहता है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है और कर्मों का लेखा जोखा हर जन्म में साथ चलता है। इसीलिए जब हम अपने रिश्तों को देखते हैं, चाहे वह पति पत्नी का हो, माता पिता का हो या सास बहू का, हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई संयोग नहीं है। यह एक कर्मिक व्यवस्था है जिसे हमारी आत्मा ने अपने विकास के लिए स्वयं चुना है। कर्म के सिद्धांत को समझने के बाद हमें आत्मा के सफर को समझना होगा। हमारे शास्त्र और आध्यात्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम एक अमर, अविनाशी आत्मा हैं
परमहंस योगानंद जी ने आत्मा को ईश्वर की एक चिंगारी कहा है, जिसका अंतिम लक्ष्य वापस अपनी ज्वाला यानी ईश्वर में मिल जाना है। आत्मा का सफर एक जन्म से दूसरे जन्म तक कहा जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह बस शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक शरीर के जर्जर हो जाने पर उसे त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा यह यात्रा क्यों करती है? इसका उद्देश्य है अनुभवों से सीखना, अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना और अंततः आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना, यानी यह जानना कि मैं कौन हूं। हर जन्म हमारे लिए एक स्कूल की कक्षा की तरह है। हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ पाठ सीखते हैं, कुछ परीक्षाएं देते हैं और फिर अगली कक्षा में चले जाते हैं। अधूरे हिसाब किताब, कर्मिक बंधन का जन्म। इस यात्रा में हम अकेले नहीं होते, हम हजारों लाखों आत्माओं से मिलते हैं। जब हम किसी आत्मा के साथ कोई बहुत तीव्र भावना या कर्म का लेन देन करते हैं तो एक कर्मिक बंधन बन जाता है। यह एक अदृश्य धागे की तरह होता है जो उन दो आत्माओं को तब तक बांधे रखता है जब तक कि उनके बीच का हिसाब किताब पूरा ना हो जाए। योगानंद जी सिखाते थे कि जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं या जिनसे सबसे ज्यादा विकर्षित, नफरत होते हैं, वे अक्सर वही आत्माएं होती हैं जिनके साथ आपका सबसे गहरा कर्मिक संबंध होता है। यदि आपने किसी जन्म में किसी को बहुत सताया है, उसे धोखा दिया है या उसका अधिकार छीना है, तो वह आत्मा भी आपके जीवन में वापस आएगी। वह आपका शत्रु बनकर आ सकती है, आपका प्रतियोगी बनकर आ सकती है या फिर आपकी सास बनकर भी आ सकती है। आत्मिक समूह, सोल ग्रुप क्या है? आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कुछ आत्माएं एक समूह में यात्रा करती हैं, जिसे आत्मिक समूह या सोल ग्रुप कहते हैं। ये आत्माएं बार बार हमारे जीवन में अलग अलग भूमिकाओं में आती हैं ताकि हम एक दूसरे को सीखने और विकसित होने में मदद कर सकें। योगानंद जी के अनुसार यह एक दिव्य नाटक है। जो पिछले जन्म में आपकी मां थी, हो सकता है वह इस जन्म में आपकी बेटी बनकर आए, और जो आपका सबसे बड़ा शत्रु था वह आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के रूप में जन्म ले सकता है, ताकि आप उस कड़वाहट को प्रेम में बदल सकें। क्योंकि बिना शर्त प्रेम का पाठ सीखे बिना कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। सास का हमारे जीवन में आना भी इसी आत्मिक समूह और कर्मिक बंधन का एक हिस्सा है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर लिया गया एक पूर्व नियोजित निर्णय है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। जब एक बहू के जीवन में सास आती है तो यह दो ऐसी आत्माओं का पुनर्मिलन होता है जिनके बीच कोई गहरा और पुराना नाता है। पहला रूप, कठोर और झगड़ालू सास, कर्मिक परीक्षा। यह सास बहू के रिश्ते का सबसे आम रूप है। परमहंस योगानंद जी ऐसे रिश्तों को परीक्षा कहते थे। वे कहते थे, ईश्वर आपके शत्रुओं और कठिन लोगों का उपयोग आपके धैर्य, प्रेम और समझ की परीक्षा लेने के लिए करता है। वे आपके सबसे बड़े आध्यात्मिक शिक्षक हैं, क्योंकि वे आपको आपकी कमजोरियां दिखाते हैं। जब आपकी सास आपसे कठोर व्यवहार करती है तो वे अनजाने में आपके भीतर दबे हुए नकारात्मक संस्कारों जैसे क्रोध, अहंकार, असहिष्णुता को सतह पर ला रही होती हैं। वे एक आईने की तरह काम करती हैं जो आपको दिखाता है कि आपको अपने भीतर कहां कहां काम करने की जरूरत है। बहुत अधिक संभावना है कि पिछले किसी जन्म में आपकी भूमिकाएं उलटी थीं। अब इस जन्म में वह आत्मा आपके जीवन में सास बनकर आई है ताकि आप उस पीड़ा को अनुभव कर सकें जो आपने कभी उसे दी थी। ब्रह्मांड संतुलन चाहता है। दूसरा रूप, मां जैसी सास, कर्मिक पुण्य का फल। हर सास कठोर नहीं होती। बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जहां सास बहू के लिए मां से भी बढ़कर होती है। यह आपके अच्छे कर्मों का मीठा फल है जो आपको इस जन्म में मिल रहा है। योगानंद जी कहते थे कि प्रेम से किया गया हर कार्य आपके भविष्य में एक सुंदर फूल के रूप में खिलता है। ऐसी सास का मिलना आपके अतीत के प्रेमपूर्ण कर्मों का ही परिणाम है। तीसरा रूप, मार्गदर्शक या गुरु सास, आत्मा को सिखाने का अनुबंध। कुछ सांसें एक गुरु की भूमिका निभाने आती हैं। वे आपको जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं।
योगानंद जी सिखाते थे कि ईश्वर किसी को भी अपना माध्यम बना सकता है। आपकी सांस एक मार्गदर्शक के रूप में आपके जीवन में आई है ताकि वह आपको एक बेहतर इंसान बना सके। वह आपकी परीक्षा लेती है, आपको चुनौती देती है ताकि आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान सकें। चौथा रूप, बीमार या निर्भर सांस, सेवा का कर्म। कभी कभी एक बहू के जीवन में ऐसी सांस आती है जो उस पर पूरी तरह से निर्भर होती है। कर्मिक दृष्टि से यह सेवा का कर्म है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा बड़े से बड़े कर्मिक ऋण को समाप्त कर सकती है। परमहंस योगानंद जी ने निस्वार्थ सेवा को ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा मार्ग बताया है। जब आप उनमें केवल अपनी सांस को नहीं बल्कि ईश्वर का एक रूप देखकर सेवा करती हैं, तो यह कर्मयोग बन जाता है और आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। यह सब जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कैसे करें। योगानंद जी का पूरा दर्शन व्यावहारिक था। वे कहते थे कि केवल जानना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना होगा। पहला कदम स्वीकृति और आत्मविश्लेषण। बदलाव का पहला कदम है स्वीकृति। जिस क्षण आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह हमारे बीच का कोई पुराना हिसाब है, उसी क्षण आपके मन का आधा बोझ हल्का हो जाता है। इसके बाद आता है आत्मविश्लेषण। योगानंद जी कहते थे, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलो। जब आपकी सांस कुछ कहती है तो गुस्सा क्यों आता है? क्या उनके शब्द चुभते हैं या आपका अहंकार आहत होता है? दूसरा कदम प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। यह योगानंद जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। वे कहते थे, घटनाएं आपको परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया आपको परेशान करती है। आपकी सांस का व्यवहार उनके कर्म है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नए कर्म बना रही है। यदि वे क्रोध से बात करती हैं और आप भी बदले में क्रोधित हो जाती हैं, तो आप इस कर्मिक चक्र को और मजबूत कर रही हैं। लेकिन यदि आप उनके क्रोध के जवाब में शांत रहती हैं, तो आप इस कर्मिक खाते को समाप्त कर रही हैं। तीसरा कदम ध्यान, मेडिटेशन द्वारा आंतरिक शांति। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कैसे करें? योगानंद जी ने इसका वैज्ञानिक तरीका बताया। ध्यान। वे सिखाते थे कि प्रतिदिन ध्यान करने से हमारा मन शांत और केंद्रित होता है। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। ध्यान हमें परिस्थितियों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति और विवेक से जवाब देने की शक्ति देता है। जब आप आंतरिक रूप से शांत होती हैं, तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। चौथा कदम दृष्टिकोण में परिवर्तन। मेरे साथ क्यों से मेरे लिए क्यों। यह रिश्ता आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? शायद यह आपको धैर्य, सहनशीलता या बिना शर्त प्रेम का पाठ पढ़ाने आया है। योगानंद जी कहते थे, जीवन की चुनौतियां आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप इस रिश्ते को एक चुनौती के बजाय एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। अब चलते हैं कर्म बंधन को काटने के उपाय की तरफ। प्रेम, सेवा, क्षमा और ध्यान से हम कर्म बंधन को काट सकते हैं। पहला, प्रेम की शक्ति। प्रेम वह ब्रह्मास्त्र है जो बड़े से बड़े नकारात्मक कर्म को भी काट सकता है। योगानंद जी सिखाते थे कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है। जब आपकी सांस कठोर व्यवहार करें, तो उनके व्यक्तित्व को न देखकर उनकी आत्मा में विराजमान ईश्वर को देखने का प्रयास करें। मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करें, दिव्य मां, मेरे भीतर से और मेरी सांस के भीतर से बोलें। यह अभ्यास आपके हृदय में घृणा की जगह करुणा को जन्म देगा। दूसरा, निस्वार्थ सेवा, कर्मयोग। अपनी सांस की सेवा को एक बोझ न समझें, बल्कि इसे ईश्वर की सेवा समझें। जब आप इस भाव से सेवा करेंगी, तो आपको कष्ट नहीं, बल्कि शांति और आनंद का अनुभव होगा। यह कर्मयोग है जो कर्मों के बंधन को काटने का सबसे प्रभावी मार्ग है। तीसरा, क्षमा का जादू। क्षमा इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपको अपनी सांस को मन से क्षमा करना होगा। योगानंद जी कहते थे, जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते, आप उसे अपनी चेतना में एक कैदी की तरह रखते हैं। क्षमा करके आप उन्हें नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करती हैं। चौथा, ध्यान और क्रिया योग से कर्मों का नाश।
परमहंस योगानंद जी ने कर्मों को काटने की सबसे शक्तिशाली और वैज्ञानिक विधि भी प्रदान की है, क्रिया योग। उन्होंने सिखाया कि हमारे कर्मों के बीज हमारी रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहते हैं, जबकि प्रेम, सेवा और क्षमा जैसे अच्छे कर्म भविष्य में आने वाले बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्रिया योग जैसी ध्यान की उन्नत तकनीकें उन कर्मों के बीजों को अंकुरित होने से पहले ही भून या नष्ट कर सकती हैं। प्रतिदिन का ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास कर्मों के बोझ को हल्का करने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। तो आखिर सांस हमारे जीवन में क्यों आती है? परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के प्रकाश में इसका उत्तर यह है कि वह भाग्य का अन्याय नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के विकास की योजना का एक अभिन्न अंग है। वह एक सहयात्री है जो आपके साथ एक अधूरा कर्मिक हिसाब पूरा करने आई है। वह आपके जीवन में आई है ताकि आप अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत कर सकें। वह एक आईने की तरह है जो आपको आपके ही अतीत के कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। वह एक गुरु की तरह है जो आपको धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और क्षमा जैसे महान गुणों का पाठ पढ़ाने आई है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में यह प्रश्न उठे तो इसे शिकायत या दुख के रूप में न देखें, इसे एक अवसर के रूप में देखें, अपने कर्मों को शुद्ध करने का, अपनी आत्मा को विकसित करने का और आत्म साक्षात्कार के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ने का। अगर आप इस रिश्ते को प्रेम, धैर्य, सेवा, क्षमा और ध्यान की शक्ति से निभाएंगी तो न केवल इस जन्म का कर्म समाप्त होगा, बल्कि आपकी आत्मा अगले जन्म में और अधिक मुक्त और अधिक उन्नत और अधिक प्रकाशित होकर आगे बढ़ेगी। आप न केवल अपना यह जीवन सुधारेंगी, बल्कि ईश्वर की ओर अपनी यात्रा को भी गति देंगी। यही इस रिश्ते का दिव्य रहस्य और अंतिम सत्य है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे प्रयास को और भी ऊर्जा देता है। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी और के जीवन में भी बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं। क्या आपने भी अपने जीवन में ऐसे कर्मिक रिश्तों को महसूस किया है? हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें।